लंबे समय से गुटखा, तंबाकू या सिगरेट जैसे चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका मुँह का खुलना जो है वो कम होने लगता है एंड काफ़ी परेशानी आती है। तीखा मसालेदार खाना खाने में भी परेशानी आती है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमें कुछ घरेलू उपाय बताइए जिससे कि हमारा जो मुँह का खुलना है जो कम हो गया है वो वापस से ठीक हो जाए। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर गुटखा खाने की वजह से आपका मुंह का खुलना कम हो गया है तो आप घरेलू उपाय से कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। सो गाइस जो लोग बहुत लंबे समय से गुटखा या तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे उनका जो मुंह का खुलना है वो कम होने लगता है। खाने पीने में काफ़ी परेशानी आती है। आप तीखा या मसालेदार खाना नहीं खा पाते हैं। तो जब ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है तब उन्हें ध्यान आता है कि हमें तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि आप इस सारी चीज़ों का सेवन मत करिए, तब हमें समझ में नहीं आया था। लेकिन जब तक रियलाइज़ होता है, जब तक ये बात एहसास होती है कि हम गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। आपका जो मुँह का खुलना है बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है एंड ये जो स्टेज है इसे मेडिकल टर्म में हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि OSMF कहते हैं। अगर समय रहते आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, चाहे वो घरेलू तरीके से करें या फिर डॉक्टर द्वारा आप इलाज करें, अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो देर होने पर आगे चलकर सर्जरी की नौबत आ जाती है। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे कोई भी पेशेंट हो या फिर जो व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उन्हें इस तरह की परेशानी है तो उन्हें सर्जरी तक की नौबत आए। इसलिए इस वीडियो में घरेलू उपाय मैं शेयर करूँगी जिससे कि आपका जो मुंह का खुलना है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर द्वारा अपना ट्रीटमेंट करवाकर उसे ठीक करना चाहते हैं तो क्या क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपना इलाज भी करवा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अक्सर लेकर आते ही रहती हूँ एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। घरेलू उपाय को शेयर करने से पहले दो कंडीशन इसमें अप्लाइड है जो मस्ट है, आपको करना ही करना है। अगर आप मेरे बताए गए ये दो चीज़ों के साथ घरेलू उपाय को करते हैं तो जो आपका मुंह का खुलना है वो 100% ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए दो एक्सरसाइज है जिसका करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आप घरेलू उपाय के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी मुंह खुलने की परेशानी है वो जल्दी ठीक होती है। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं? पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो है ब्लो द बैलून, यानी कि आपको बैलून फुलाना है। यस, वही बैलून जो हम बर्थडे पार्टी में यूज़ करते हैं। सिंपली आपको बैलून लेना है और उसे अच्छे से उसमें एयर को फिल करना है, बैलून को पूरी फुलानी है। और जब हम बैलून को फुलाते हैं तो हमारे मुंह में भी हवा भरती है। उस हवा को हमें कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, मुंह में रोक के रखना है और फिर उसे छोड़ देना है। इसके पीछे कारण क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। जब हम बैलून को फुलाते हैं तो हमारे गालों में, हमारे मुंह के अंदर हवा भरती है एंड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो मुंह नहीं खुलने की जो परेशानी होती है, जिससे मुंह खुलना कम हो जाता है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि गाल के अंदर जो चीक होती है उस पे फाइब्रस बैंड बन जाते हैं गुटखा तंबाकू खाने की वजह से। तो ये जो फाइब्रस बैंड बनते हैं इनके कारण ही आपका जो मुंह का खुलना है वो नहीं हो पाता है। आप जब बैलून को फुलाते हैं तो एक तरह का ये एक्सरसाइज है, वो जो फाइब्रस बैंड होती है वो उसे ब्रेक करता है एंड आपका जो मुंह का खुलना है वो अच्छे से हो पाता है। इससे आपके जो टिश्यूज है, जो अंदर के जो सेल है, उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है। दूसरा एक्सरसाइज है आइसक्रीम स्टिक। यस, जो आइसक्रीम स्टिक होती है मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो आइसक्रीम स्टिक को आपको क्या करना है, जितना आपका पहले मुंह खुलता है उसके अकॉर्डिंग आपको आइसक्रीम स्टिक लगानी है। आप नंबर्स काउंट करें कि कितना नॉर्मली आपके मुंह में आइसक्रीम स्टिक जा रहा है। 10 जा रहे हैं, 12 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं एंड उसके बाद आपको 2 स्टिक इंक्रीज करना है और उसे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए होल्ड करके रोक के रखना है। जब बहुत ज़्यादा दर्द हो, ऐसा आपको काम नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे तो आपको अपने एक्सरसाइज को रोक देना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर करना है। ऐसे आपको रोज 2 से 4 स्टिक को इंक्रीज करना है और तब तक करना है जब तक कि आपका जो मुंह है
पहले के जैसे जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है, जो जितना नॉर्मली मुंह खुलता है उतना ना हो जाए। अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब हम घरेलू उपाय जान लेते हैं कि वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें हमें इन एक्सरसाइज के साथ में करना है। तो गाइस, जो हमारा पहला घरेलू उपाय है, जैसे कि आप जब ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको लाइकोपिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो लाइकोपिन होता है, जो फाइब्रस बैंड होती है, उसे ब्रेक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और बहुत ज़रूरी होता है ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के केस में। अगर लाइकोपिन नहीं दिया जाए तो मुंह खुलने की जो परेशानी होती है वो ठीक नहीं होगी। तो हम यहाँ डाइट के थ्रू लाइकोपिन को रिकवर करेंगे। हम मेडिसिन नहीं लेकर घरेलू उपाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लाइकोपिन के लिए टोमेटो यानी कि टमाटर का यूज करेंगे। तो आपको डेली 2 टमाटर, उसे छोटे छोटे स्लाइस करनी है और अच्छे से उसे चबाना है। जितना जूस हो सके आपको अपने मुंह में ही उसे बनाना है। ये नहीं कि वो उस मुंह में डाले, 2 बार चबाया और निकल गया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे धीरे आपको उसे मुंह में अच्छे से चबाना है। जब आप अच्छे से चबाएंगे, एक तो चबाने से आपकी एक्सरसाइज होगी, माउथ की जो फाइब्रस बैंड है वो ब्रेक होंगे, और दूसरी चीज जो टमाटर के जो लाइकोपिन होते हैं वो आपके अच्छे से पूरे ओरल कैविटी में फैलेंगे, तो जो फाइब्रस बैंड है उसे वो ब्रेक करेगा एंड देन उसको आपको निकल जाना है। तो 2 टमाटर आपको रोज स्लाइस करके अच्छे से चबा के खाना है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपकी जो मुंह खुलने की परेशानी है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। हमारा एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होती है वो विटामिन सी एंड विटामिन बी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। तो विटामिन सी के लिए आप जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई। इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट यानी कि जो अखरोट होती है उसे खा सकते हैं। इससे भी आपको एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में मिलेगी। आप पालक का सेवन कर सकते हैं, पालक में भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो हमारा अगला घरेलू उपाय है वो है टर्मेरिक, यानी कि हम हल्दी से घरेलू उपाय करेंगे। इस घरेलू उपाय को आपको जो फाइब्रस बैंड है, जो आपके गाल है, जहाँ पर आपको छूने से एक बैंड के जैसा महसूस होता है, आपके जो गाल कठोर होते हैं वहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपको हल्दी और हनी दोनों का एक पेस्ट बना, इस पेस्ट को आपको पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार वहाँ पर अप्लाई करनी है। इससे जो आपके फाइब्रस बैंड है अच्छे से ब्रेक करेंगे और जो मुंह खुलने की परेशानी है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट घरेलू उपाय है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग भी काफ़ी कारगर होता है। इसके लिए आपको कोकोनट ऑयल, जो एडिबल कोकोनट होते हैं, जो खाने वाले कोकोनट ऑयल होते हैं, नारियल का तेल होता है, आपको लेना है और उससे ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग की जाती है, यानी कि सुबह उठने के जस्ट बाद आपको ऑयल पुलिंग करनी होती है, ब्रश करने से पहले। तो आप ऑयल पुलिंग करिए। उसके अलावा आप त्रिफला चूर्ण का भी यूज कर सकते हैं। आपको गुनगुने पानी में त्रिफला का चूर्ण डाल के अच्छे से गार्गल करना है। इससे भी आपकी जो मुंह खिलने की जो परेशानी है, जो मुंह नहीं खुल रही है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये जो भी होम रेमेडीज़ आपको बताए गए हैं, इसे आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं कि हमने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया और उसके बाद हम बंद कर दिए, फिर सो के उठे कुछ दिन के बाद, तो फिर 5-6 दिन के बाद कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिलीफ मिले और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको इसको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। इन बताए गए होम रेमेडीज़ में से आप कोई भी डेली बेसिस पे 2 होम रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। खाने की चीज़ें बताई गई हैं उनमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट कोई एक ले, लाइकोपिन में आपको टमाटर लेना ही लेना है। इस तभी जाकर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए गाइस, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।